नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन में महानदी, नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, कोसी नदी। तो देखिए हीराकुंड बांध परियोजना जो है ओडिशा में महानदी पर स्थित है। अब आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध ही है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है और कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है और संस्कृत भाषा भी जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए यजुर्वेद में जो है कर्मकांड की चर्चा है और संगीत की चर्चा आपको सामवेद में है और जादू टोना और वशीकरण की चर्चा जो है अथर्ववेद में है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन में मीथेन, ब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोबर गैस का जो है मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। अब आपको बता दें कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो एक हो गया आपको गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन हो गया और देखिए मीथेन से ही संबंधित क्या सब पूछा जाएगा। तो देखिए पूछा जाएगा पहला कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा आपको मीथेन गैस। उसके बाद देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस, ठीक ना। तो आप इस तीनों को जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एलपीजी सिलेंडर में जो है ब्यूटेन गैस भरा रहता है और जो आपको सिगरेट लाइटर में भी जो है ब्यूटेन गैस ही भरा रहता है। उसके बाद देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिम्मेदार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और आपको बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक भी जो है दयानंद सरस्वती हैं। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए आधुनिक भारत के जो है जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय कहा जाता है। और आपको बता दें कि 1893 में जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भाग 1 में जो है आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में जैसा कि बता दिए मौलिक अधिकार है और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और यह आपके लिए टॉनिक के समान होगा। आप ये मेरा टॉनिक जरूर पी के जाइए क्योंकि यह जो है एग्जाम के अंतिम समय के लिए बनाए हैं। तो आप लोग मेरा नोट्स लेकर अपने तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। और यह मेरा नंबर है 7050387142। बस आप इस पर छोटा सा अमाउंट पेमेंट करके मात्र 99 रुपया आप मेरा सभी नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ऑप्शन में 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। तो देखिए महाकुंभ जो है कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। आपको बता दें कि भारत में जो है 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो पहला हरिद्वार ले लीजिए, दूसरा उज्जैन है, तीसरा नासिक और चौथा इलाहाबाद, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1907, 1909। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और 1905 में ही है जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए मुस्लिम लीग का जो है गठन कब हुआ था? तो आगा खां के नेतृत्व में जो है 1906 में ढाका में इसका गठन हुआ था। उसके बाद देखिए 1907 में जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। उसके बाद देखिए 1909 में जो है मार्लो मिंटो अधिनियम आया था। इसके तहत जो है मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो ऑप्शन में है गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, छठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार का जो है अद्वितीय त्योहार क्या है? तो छठ है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र का जो है अद्वितीय त्योहार क्या होगा? तो गणेश चतुर्थी होगा। और पश्चिम बंगाल का अद्वितीय त्योहार क्या होगा? तो दुर्गा पूजा होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पीलिया में कौन अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन में फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीलिया में जो है कौन अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, जिसे आप अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। पीलिया में क्या होता है ना कि पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। आप सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए फेफड़ा कब प्रभावित होता है? तो जो भी आपको खांसने संबंधी बीमारी है, निमोनिया हो गया, आपको दम्मा हो गया, टीबी हो गया, इसमें आपको फेफड़ा संबंधी रोग होता है। उसके बाद देखिए पोलियो में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैन धर्म से संबंधित स्थल है? तो ऑप्शन में लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, पावापुरी। तो देखिए निम्न में से कौन जैन धर्म से संबंधित स्थल है? तो पावापुरी है। आपको बता दें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जो है मृत्यु यही जो है पावापुरी में हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं और आगे ऑप्शन बताने से पहले बता दें कि देखिए बिहार में जो जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में ही स्थित है। आप देखिए लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन में 15, 16, 17, 18। तो देखिए भारत के जो है कुल 17 राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। और आपको बता दें कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन देश साझा करता है? तो बांग्लादेश साझा करता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो ऑप्शन में वीणा, बांसुरी, सरोद, शहनाई। तो देखिए विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो वीणा है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए सबसे जो है कौन ऐसा वाद्य यंत्र है जिसपे जो है सभी धुन बजाया जा सकता है? तो बांसुरी है। और बांसुरी से संबंधित कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है। उसके बाद देखिए अमजद अली खान जो है सरोद से संबंधित है और बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में राजमुंदरी, कटक, चेन्नई, देहरादून। तो देखिए तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंदरी में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित जो है ये आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है। उसके बाद देखिए वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो ऑप्शन में पटना, समस्तीपुर, शिवहर, गया। तो देखिए बिहार का जो है सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया है। और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी जो है गया ही है। उसके बाद देखिए पटना जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और पूसा कृषि जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो समस्तीपुर में है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पन्ना खान किसके उत्पादन की प्रसिद्ध है? यानी यहाँ सही क्वेश्चन क्या होता है कि पन्ना खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में हीरा, लोहा, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पन्ना खान जो है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना खान आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए सिंहभूम जिला जो है लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कोलार खान जो है सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार खान कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन में कोसी नदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा भी जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय बच्चों में हड्डी कितनी होती है? तो ऑप्शन में 300, 270, 206, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जन्म के समय यानी बच्चा जब जन्म ले लेता है उस समय उनके शरीर में हड्डी जो है 270 होती है। और जब बच्चा माँ के जो है गर्भ में रहता है यानी भ्रूण अवस्था में रहता है उस समय जो उनके शरीर में लगभग 300 हड्डी होती है। और जब बच्चा या कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तब उनके शरीर में जो है 206 हड्डी होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में केंचुआ पालन, फूलों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। तो देखिए एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए केंचुआ पालन जो है वर्मी कल्चर से संबंधित है। उसके बाद देखिए फूलों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो फ्लोरिकल्चर से। और मत्स्य पालन जो है पीसी कल्चर से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो राज्यों के विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो राज्यों के जो है विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी जो है उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तथा उसके अलावा भी जितने न्यायाधीश होते हैं उसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मगर जो है मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको राष्ट्रपति दिलाता है। मगर अन्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में शपथ जो है उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। तो पहला ले लीजिए लद्दाख और दूसरा ले लीजिए आपको थार मरुस्थल, ठीक ना। तो इसी में से कोई एक सही उत्तर है। और आज हम 20 ही क्वेश्चन टाइप कर पाए थे क्योंकि आज जो है मेरा मूड अपसेट था, पता नहीं क्यों। आज हम क्लास देने के मूड में नहीं थे, फिर भी जो है हम आपको क्लास दे दिए। और आप लोगों को कुछ ऐसा लगा हो तो तहे दिल से सॉरी। और आप लोग हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।